बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जनाब आज मैं लेकर आई हूँ मज़ेदार से शामी कबाब की रेसिपी। तो चलें मैं स्टार्ट करती हूँ रेसिपी बनाना। इसके लिए मैंने लिया है 1 केजी गोश्त लिया है मैंने। बड़ी बड़ी बोटियाँ हैं, मैंने इनको छोटी मतलब कट नहीं किया। इसके साथ ही मैंने कुछ गरम मसाले में 2 लौंगे, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंगे और 3-4 टुकड़े छोटे जो है वो मेरे पास दालचीनी के थे। इसके अलावा 7 से 8 जो है वो मैंने काली मिर्चें ली हैं गोल वाली। 1 टेबल स्पून मैंने जो है सौंफ का लिया है। इसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया। और अब मैं 1 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, एक इसमें ज़रा साबुत भी आ गई है। और 1 टेबल स्पून जो है वो मेरा पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटा भुना धनिया, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ली है। एक लार्ज साइज़ का मैंने अनियन लिया था जो चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दिया। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है इसमें। और 7 से 8 जो है वो मैंने गोल वाली मोटी लाल मिर्च, 3 से 4 हरी मिर्च, ये सब मैं इसमें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा में इसको मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। जब मेरा गोश्त जो है वो 90% गल गया था, तकरीबन 1 पाव चने की दाल मैंने लेकर भिगोकर रखी हुई थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी थी ताकि 10% जो है वो मेरा गोश्त दाल के साथ गल जाए। दाल की वीडियो में बनाना भूल गई थी, इसलिए डायरेक्टली आपको दिखा रही हूँ। ये दाल भी मेरी अच्छी तरह गल गई है। इसको मैं अच्छी तरह से मैश भी करती जाऊँगी और इसकी थोड़ी भुनाई भी करती जाऊँगी। गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब एक चॉपर में या फिर सिल के ऊपर मैं इस बैटर को अच्छी तरह से पीस लूँगी। तो जनाब ये मैंने पीस लिया है। अच्छी सी इसकी जो है लुक आ चुकी है। बहुत अच्छी तरह से मैंने ये पीस लिया है। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने 2 स्मॉल साइज़ के अनियन लिए जिनको बारीक चॉप कर लिया। आधी गड्डी जो है हरा धनिया लिया था वो चॉप कर लिया। ये डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इनको मिक्स करूँगी। बिल्कुल अच्छी तरह से इनको मिक्स करते जाएंगे। और फिर इसके अंदर मैंने बकिया जो हरी मिर्चें थी वो भी शामिल कर दी हैं। ये शामिल करते ही मैं इसको फिर से मिक्स करूँगी। इसी दौरान आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो जनाब ये मैं अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब ये जो है हमारे शामी कबाब का जो बैटर है ये कबाब की शेप बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसकी शेप बनाने के लिए मैं इसका एक पोर्शन लूँगी और इस पोर्शन को अपने हाथ में रखकर राउंड में थोड़ा सा प्रेस करूँगी हार्डली, ताकि ये रेशा जो है वो अच्छी तरह से चिपक जाए एक दूसरे से और अच्छी तरह से बन जाए। और इसको देखें मैं इस तरह से राउंड घुमाते हुए बहुत अच्छी तरह से प्रेस करते हुए एक सर्कल की शेप में शामी कबाब की शेप रेडी कर रही हूँ। और ये जो है बहुत ही अच्छे से मेरी शेप रेडी हुई है। इसी तरह से मैं एक और कबाब उठा रही हूँ और इसको भी इसी तरह से प्रेस करते हुए अच्छे से राउंड में घुमाते हुए बहुत अच्छी सी इसकी शेप बन जाएगी। बहुत इजीली मेरे कबाब बनकर रेडी हो गए। ये देखें, आपने देखा कितने अच्छे और कितने लुक में भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं मेरे कबाब। अब मैं इसी तरीके से ये बाकी सारे कबाब रेडी करके दिखाती हूँ। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह देखिए तकरीबन ये मेरे कोई 30 से 35 जो है वो कबाब बनकर रेडी हुए थे। शेप आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप जिस तरह चाहें बड़ी छोटी शेप कर सकते हैं। ये मेरे कबाब रेडी हो गए। अब मैं इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। एक अंडा लिया जिसको मैंने फेंट लिया था, उसमें डिप करते हुए मैं ऑयल को गरम कर ये कबाब जो है 1 बाय 1 उसमें शामिल कर रही हूँ और ये अच्छी तरह से सिक रहे हैं। आप जितने चाहें कबाब इसमें आएंगे मैं उतने शामिल करूँगी। आपके पैन पर डिपेंड करता है, आपका पैन कितना बड़ा है उसी लिहाज से आप इनको 1 बाय 1 करके फ्राई करते जाइएगा। आप ये देख सकते हैं मैं कितने कम ऑयल में जो है इनको फ्राई कर रही हूँ। बहुत अच्छे से ये बनकर रेडी होंगे। तो जनाब ये मेरे अच्छी तरह से जो है वो फ्राई हो रहे हैं। इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक के साथ मेरे शामी कबाब
झटपट बनकर तैयार हैं ग्रीन चटनी के साथ, सैलेड के साथ। ये आप सर्व कीजिएगा। ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बहुत ही मज़ेदार मेरी जो ग्रीन चटनी है वो रेडी हुई है। ये कबाब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखें कितना खूबसूरत इसका रेशा है और ये बहुत ही मज़ेदार मेरे कबाब बनकर रेडी हुए हैं। चलें तो जनाब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।